हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीरज उपाध्याय और आप देख रहे हैं सुमन क्लासेस। ठीक है, तो आज मैं फिर से क्लास 10 का जो सर्कल का बाकी जो बच गया है चीज वो मैं स्टार्ट आज से कर रहा हूँ। ठीक है, यानी एक्सरसाइज 10.2 जो एनसीईआरटी का है वो मैं आज से स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आई एम स्टार्टिंग थ्योरम 2। ठीक है, तो थ्योरम 2 क्वेश्चन हम एक बार देख लेते हैं क्या है। थ्योरम 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स। ध्यान देंगे अगर तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो ही टेंजेंट हम बना सकते हैं एक सर्कल पे। ठीक है, यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यानी जो लेंथ होगा टेंजेंट्स का, सपोज करते हैं ये पॉइंट P से दो टेंजेंट्स बना हुआ है, एक PT है और एक PA से। तो थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो लेंथ होगा टेंजेंट का, तो लेंथ कौन सा होता है, एक्सटर्नल पॉइंट से लेके और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में जो लेंथ होता है टेंजेंट का, उसी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। तो यहां क्या दिखाना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये दोनों को प्रूव क्या करना हमको, PT इक्वल्स टू PS, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अगर हमको यहां प्रूव करना है तो सिंपली यहां हमको दिखाई दे रहा है कि अगर वो सेंटर है तो इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन से, फिर इसको भी कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और यहां से भी ज्वाइन कर देंगे। तो यहां हमको दिखाई दे रहा है कि यहां पर हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया, ट्रायंगल PTO और एक ट्रायंगल मिल जा रहा है ट्रायंगल PSO। ये दो ट्रायंगल है। अब हमको मालूम है कि ये दोनों ट्रायंगल का जो PT और PS है, ये दो साइड्स है। इस ट्रायंगल का PS साइड है और उस ट्रायंगल का PT साइड है। ठीक है, और हमको कभी भी अगर दो ट्रायंगल में अगर हमको साइड इक्वल दिखाना हो तो सबसे पहला जो पाथ हम लोग चूज करेंगे वो हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। तो यहां चेक कर लेते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाता है तो PT इक्वल टू PS हो जाएगा बाई CPCT। तो यहां चेक कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल हम लेते हैं तो यहां पर ध्यान देंगे तो TO जो है और OS जो है, ये दोनों का दोनों रेडियस है। तो दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, इक्वल रेडियस लिख सकते हैं, यानी ये दोनों इक्वल है। अब यहां ध्यान दे देंगे एक बार और कि थ्योरम 1 क्या बोला था कि अगर कोई टेंजेंट रेडियस के साथ है तो यहां 90 डिग्री बनाएगा, यहां पर 90 डिग्री बनेगा। अगर यहां 90 डिग्री है यानी एंगल OTP इक्वल्स टू एंगल OSP हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स 90 डिग्री। और यहां पर OP दोनों ट्रायंगल में है। अगर OP दोनों ट्रायंगल में है तो यहां हम लिख सकते हैं OP इक्वल्स टू OP, दैट इज कॉमन। और जैसे ये तीनों हुआ तो ये ट्रायंगल क्या हुआ, ट्रायंगल PTO और ट्रायंगल PSO कॉन्ग्रुएंट हो गए। किस प्रॉपर्टी से, तो प्रॉपर्टी हम देख लेंगे कि यहां पर एक 90 डिग्री है और जब भी 90 डिग्री रहेगा तो सबसे पहले हम लोग RHS पे देखेंगे कि अगर RHS से हो रहा है कि नहीं। तो RHS के लिए क्या क्या चाहिए हमको, RHS के लिए एक राइट एंगल चाहिए जो कि यहां पर है। ठीक है, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल चाहिए। तो यहां दिखाई दे रहा है कि राइट एंगल का जो अपोजिट में साइड होता है उसी को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। यानी दोनों में OP जो है वो इक्वल, यानी हाइपोटेन्यूज भी हमारा मिल गया। और एक कोई साइड चाहिए हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। तो यहां पर दिखाई दे रहा है OT इक्वल टू OS, यानी RHS प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल PTO कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, ट्रायंगल PSO का किस प्रॉपर्टी से, तो RHS से। अगर जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ तो CPCT क्या बोलता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर तीन पार्ट्स दिया है ट्रायंगल का, यानी एक साइड है, एक एंगल है और दूसरा एक साइड है। ठीक है, और जो भी बच गया वो इक्वल हो जाएगा। यानी यहां पर PT इक्वल्स टू PS हो गया, यानी थ्योरम 2 जो है हमारा वो प्रूव हो गया। लेकिन यहां पर और एक चीज हम ध्यान देंगे, जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ था तो ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा CPCT से। ठीक है, ये क्यों इक्वल हुआ, तो CPCT
और इसका हम लोग फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है, यानी जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स, दो ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट है उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर PT इक्वल्स टू PS हो गया, एंगल TOP इक्वल्स टू SOP हो गया, और यहां पर ये एंगल दिखाई दे रहा है आपको, यानी TPO और SPO ये दोनों भी इक्वल हो गया। यानी हमसे अगर कभी पूछता है कि दो टेंजेंट्स बना हुआ है और हमको ये एंगल यानी जो सेंटर पे रेडियस के द्वारा बनाया गया एंगल है वो इक्वल दिखाना है, तो हम फिर से कॉन्ग्रुएंट करके ये दिखा सकते हैं सिंप्लिसिटी से। और वैसे ही अगर ये एंगल इक्वल दिखाना हो तो भी हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है, नंबर 1 जो है, एग्जाम्पल 1 एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स किसको बोलते हैं, सर्कल्स विद सेम सेंटर। को मीन्स सेम होता है और सेंटर, यानी अगर दो सर्कल से 10 सर्कल्स भी हो सकता है विथ सेम सेंटर, तो इस सबको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो यहां बोला है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, यानी दो ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है तो सेंटर सेम होगा। पकड़ लेते हैं, ये O जो है हमारा सेंटर है। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का कॉर्ड होगा तो कहीं भी कॉर्ड बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, यहां बना सकते हैं कोड, ऐसे बना सकते, कहीं भी हम कोड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लिख रहा है, द कोड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, यानी ऐसा कोड इसको बनाना है जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है। अगर ऐसा कोई कोड बना रहे हैं हम लोग जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, तो इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब यहां हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन सेगमेंट यानी कोड जो हुआ बड़ा सर्कल का, वो छोटा सर्कल को टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो ये टेंजेंट बना रहा है ना, अगर ये टेंजेंट बना रहा है तो ये पॉइंट क्या हो, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल यानी AB विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, यानी हमको दिखाना है कि ये पॉइंट पर ये बाइसेक्ट हो जा रहा है कोड। तो इसको पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है। पॉइंट अगर हम इसको P ले लेते हैं, हमको शो क्या करना है कि AP इक्वल्स टू, शो क्या करना है हमको, AP इक्वल्स टू PB। और अगर हमको ये शो करना है, ध्यान देंगे, ये हमको शो करना है, अगर हमको शो करना है तो सिंपली क्या करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं और इसको ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो यहां आप अगर ध्यान से देखेंगे तो OP जो हुआ वो छोटा सर्कल का रेडियस हो गया, और AB जो है छोटा सर्कल के लिए टेंजेंट हो गया। और हमको मालूम है कि टेंजेंट जो होता है रेडियस के संग 90 डिग्री बनाता है, यानी ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहां पर बना लेते हैं हम लोग एक बार फिगर फिर से। ये O है हमारा, ये A है, ये B है, और यहां पर पॉइंट P है। हमको शो करना है AP इक्वल्स टू PV। तो हमको मालूम है कि ये जो है रेडियस है छोटा सर्कल के लिए, और ये टेंजेंट काम कर रहा है, तो यहां 90 डिग्री बनेगा। अब यहां पर देखिए, कभी भी हम क्या बोले कि अगर दो हमारे पास ट्रायंगल्स है और उसका कोई भी साइड इक्वल हमको दिखाना है, तो सबसे पहला जो पाथ हम लोग चूज करेंगे वो कॉन्ग्रुएंसी का। तो यहां पर भी हमको दिखाई दे रहा है कि यहां पर दो ट्रायंगल्स है और दोनों ट्रायंगल्स में AP इक्वल्स टू PB दिखाना है, यानी इसका दो ट्रायंगल्स का एक एक साइड को इक्वल दिखाना है। अगर इक्वल दिखाना है तो कॉन्ग्रुएंसी से मूव करते हैं। अगर ऐसा हो पाए, कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाए दोनों ट्रायंगल, तो अपने आप सिंप्लिसिटी से हो जाएगा इक्वल। तो यहां पर देख लेते हैं कि OA जो है OB का इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रेडियस है छोटा सर्कल के लिए। OP जो दोनों में है, ये दोनों में कॉमन है, और यहां पर ये 90 डिग्री बना रहा। तो RHS क्या बोलता है कि एक राइट एंगल रहना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज रहना चाहिए, और एक कोई भी साइड हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं RHS से। तो यानी यहां पर भी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा RHS प्रॉपर्टी से, और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो सिंप्लिसिटी से AP इक्वल्स टू PB हो जाएगा। क्लियर है। एग्जाम्पल 2 फिर एक बार देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हमारा, क्वेश्चन क्या है कि टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन, यानी दो टेंजेंट ड्रॉन हुआ है TP और TQ टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुआ है, ठीक है, दो टेंजेंट्स बनाया गया है, ठीक है,
एक टेंजेंट क्या है टी पी और एक टेंजेंट क्या है टी क्यू। ठीक है, तो ये टी पी है और ये है टी क्यू। क्लियर है। और यहां पर क्या बोल रहा, प्रूव दैट एंगल, अच्छा सेंटर क्या है ओ है, क्या बोल रहा, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। ये हमको प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू ट्वाइस एंगल ओ पी क्यू। तो सबसे पहले ओ पी क्यू बना लेते हैं हम लोग पर, यहां पर तो हम इसको जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ दे रहे हैं। ये कंस्ट्रक्शन नहीं है क्योंकि यहां पर एंगल ओपीक्यू प्रूव करना है तो एक एंगल ओपीक्यू तो होना चाहिए। तो यहां पर ये देख लेते हैं फिगर। ठीक है, अब यहां पर क्या शो करना है, एंगल पी टी क्यू और एंगल ओ पी क्यू, यानी बस हमको दो ही एंगल का काम है। ठीक है, दो एंगल का मुकाम है। हम यहां पर क्या करेंगे कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहां पर इसका नेम करते हैं 1, इसको 2 दे देते हैं और ये एंगल को यहां से यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, ये 3 हो गया और यहां से यहां तक 4 हो गया। ठीक है, तो हमको 1 और 2 का ही काम है, 3 और 4 का काम नहीं है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखें आप लोग कि टीपी जो है और टी क्यू जो है दो टेंजेंट्स बन रहा है और हमको मालूम है कि टेंजेंट्स का लेंथ जो है वो इक्वल होगा। जस्ट अभी थ्योरम 2 से हम लोग सॉल्व किए कि लेंथ जो होगा टेंजेंट्स का फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल वो इक्वल होता है, यानी टीपी इक्वल्स टू टी क्यू दिया हुआ है, टीपी इक्वल्स टू टी क्यू दिया हुआ है। इसका मतलब थ्योरम हमको मालूम है ऐसा होता है। अगर टीपी इक्वल्स टी क्यू है तो ट्रायंगल पी टी क्यू में, ट्रायंगल पी टी क्यू में, क्योंकि ये साइड इसका इक्वल है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि अगर ये दो साइड इक्वल है तो इसका अपोजिट में जो एंगल होगा और इसका अपोजिट में जो एंगल होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर देखिए टीपी का उल्टा में एंगल 4 है और टी क्यू का उल्टा में एंगल 3 है, तो 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब यहां पर फिर से देखिए ट्रायंगल पी टी क्यू में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। और ओपी जो है एक रेडियस से काम कर रहा है टीपी टेंजेंट्स पर, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 90 होगा। हमको एक थ्योरम मालूम है कि अगर रेडियस टेंजेंट बने तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के साथ वो 90 डिग्री बनाता है, तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहां पर दोनों में ध्यान दीजिए। अच्छा पहले इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमको 3 और 4 का काम नहीं है। तो यहां पर हम इसको ये वाला इक्वेशन को यहां पर एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 4 को भी 3 लिख सकते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हम ऊपर दिखाए हैं तो 4 को भी 3 लिख दिए। तो 3 को क्यों नहीं 4 लिख, क्योंकि हमको यहां दिखाई दे रहा है कि 1 और 2 है तो 2 के संग जस्ट 3 का रिलेशन है, इसलिए हम लोग 4 को भी 3 में कन्वर्ट कर दिए। अब यहां पर देखिए तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए आप लोग, हमको एंगल 3 का काम नहीं है, लेकिन ये वाला इक्वेशन से अगर हम निकालना चाहें एंगल 3 का वैल्यू, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस एंगल 2 हो जाएगा। अब 3 का जगह, 3 का तो काम नहीं है तो 3 का जगह हम लोग 90 माइनस एंगल 2 रख देते हैं, तो 1 प्लस 2 यहां पर रख देते हैं हम 90 माइनस एंगल 2 इक्वल्स टू 180। अब यहां ध्यान दीजिए 1 प्लस 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा 180 और 2 इंटू एंगल 2 तो 2 एंगल 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 180। ठीक है, अब ये 180 और 180 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जब उठ के इधर जाएगा तो ये प्लस साइन है तो उधर माइनस, यानी 180 से 180 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा। तो यानी ये और ये कैंसिल आउट कर देते हैं और ये एंगल 1 को यही रहने देते हैं और ये माइनस में से उसको उठा के उधर लेके जाते हैं, तो 2 एंगल 2 हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि हमको क्या चाहिए, तो एंगल 1 मतलब पी टी क्यू हमको मिल चुका है और एंगल 2 का मतलब
OPQ है, ये मिल चुका है, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एंगल PTQ इक्वल्स टू एंगल 2OPQ। हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। जैसे ही प्रूव होगा, अगर क्वेश्चन में प्रूव है, जैसा कि यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में प्रूफ लिखा हुआ है, तो यहां पर एक बड़ा सा प्रूफ लिख देंगे, ठीक है, ईडी लगा देंगे, ताकि टीचर का जो ध्यान है वो इस पर ही जल्दी नजर आए, ठीक है, कि हाँ हमारा प्रूफ हो गया, उसके बाद वो चेक करेगा आराम से, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल 3 एक बार देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, PQ इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। PQ एक कोड है किस ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल हम बना लेते हैं, ठीक है, और PQ क्या है, एक कोड है, ये P ले लेते हैं और यहां Q ले लेते हैं। तो PQ एक कोड है जिसका लेंथ कितना है, 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी इसका रेडियस कितना है, तो 5 सेंटीमीटर, यानी हम ये बना लेते हैं और ये बना लेते हैं, इसको वो ले लेते हैं सेंटर को, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहां देखिए, द टेंजेंट्स एट P पर एंड एट Q इंटरसेक्ट एट T, मतलब जो टेंजेंट बनेगा P और Q पर, वो कहां इंटरसेक्ट करेगा, तो पॉइंट T पे वो इंटरसेक्ट करने वाला है, ठीक है। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ TP, और फिगर 10.10 देखना है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ TP, यानी हमको TP का लेंथ निकालना है, कितना होगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, दो तरीका से हम इसको करने वाले हैं। पहला तरीका, सबसे पहले तो इसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है, इसको जोड़ दिए। अब यहां पर ध्यान से देखिए, ये 5 सेंटीमीटर है, और अगर हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल दोनों हम अगर लेते हैं, तो यहां हम देख सकते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, यानी हम ट्रायंगल TPO एंड ट्रायंगल TQO ले लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है। तो TPO में TP जो है वो TQ का बराबर है, ठीक है, TP जो है TQ का बराबर है, OP जो है OQ का बराबर है, और यहां पर 90 डिग्री है, यानी दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा। जस्ट अभी ऊपर में थ्योरम 2 हम लोग देखे थे कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ था, तो RHS से, ठीक है। तो अगर RHS से कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो हम बता चुके हैं कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ट्रायंगल PO और यहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम यहां पर M ले लेते हैं, ठीक है, यहां पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट M ले लेते हैं। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल PMO एंड ट्रायंगल QMO। अगर ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, तो ये एंगल जस्ट अभी हम प्रूव किए कि इक्वल होगा, सिंप्लिसिटी से जस्ट ऊपर में, और PO और OQ बराबर है, ठीक है, और OM जो है वो कॉमन है। अगर ऐसा 3 चीज है, यानी PO इक्वल्स टू QO, एक चीज ये हुआ, एक OM इक्वल्स टू OM, और एंगल POM जो होगा वो QOM के बराबर होगा। जस्ट अभी ऊपर में यहां पर क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होता, सिंप्लिसिटी से ये बराबर था, तो ये भी बराबर होगा। अगर ये बराबर होता है, तो ट्रायंगल PMO और ट्रायंगल QMO कॉन्ग्रुएंट होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, तो यहां पर दो साइड इक्वल है, ये और एक एंगल, यानी S प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ, तो ये ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएगा। और हमको मालूम है कि ये दोनों एंगल का सम कितना हो, क्योंकि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है, PQ के ऊपर MO खड़ा है, तो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं दोनों एंगल। तो अगर ये दोनों का जोड़ 180 है और दोनों इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, 90 डिग्री, यानी यहां पर 90 डिग्री बना है। यानी ये जो ट्रायंगल है,
ये PMO और ट्रायंगल QOM, यानी यहां पर 90 है, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। अब यहां देखिए PO का लेंथ 5 है, ये 5 दिया हुआ, ठीक है। ये अगर 5 है और जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो PM इक्वल टू MQ भी हो जाएगा। टोटल यहां से यहां तक लेंथ कितना था, 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 4। और क्योंकि यह 90 डिग्री बन रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो अगर ये निकालेंगे तो यहां पर एंगल की ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब यहां पर PMO का तीनों साइड्स हमको मिल चुका है और निकालना है TP। अब यहां पर बड़ा बड़ा ट्रायंगल एक बार ले लेते हैं, TPO। थोड़ा सा लंबा ये जा रहा है सम, ठीक है, लेकिन अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत इजी समझ में आएगा। तो ये हो गया P, ये हो गया O और ये हो गया T। तो अब यहां पर देख लीजिए 2 ट्रायंगल हमारे पास है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स हमको दिया हुआ है और यहां पर OP यानी ये 5 दिया हुआ है और PT निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों में हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर तीनों अगर साइड दिया है तो हम आराम से साइन, कॉस या फिर टेन कुछ भी निकाल सकते हैं और यहां भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साइड दिया हुआ था तो। लेकिन हमको यहां ध्यान से देखना है कि ये हमको साइड निकालना है और ये मेरा गिवन है। तो अगर इस एंगल, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल कॉमन है, तो अगर ये एंगल कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास बेस हो जा रहा है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर हमको निकालना और हमको बेस दिया हुआ है तो हम आराम से बड़ा वाला ट्रायंगल में यानी ट्रायंगल TPO में tan एंगल POT निकालते हैं। तो POT का वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी यहां परपेंडिकुलर क्या है, PT बाई बेस क्या है, तो बेस से यहां पर PO, ठीक है, बेस यहां PO, यानी PT का लेंथ हमको दिया हुआ नहीं है तो PT को PT ही लिख देते हैं और PO का लेंथ कितना है, तो PO का लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब यहां पर फिर से ध्यान से देखिए, ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल यानी ट्रायंगल PMO, अगर PMO में देखते हैं तो यही tan अगर हम निकालते हैं, tan POM को, अब यहां POM क्यों निकाल रहे हैं हम लोग, तो क्योंकि यहां भी एंगल O है और यहां भी एंगल O और दोनों का tan के साथ है, तो इसके जगह पे हम इसका वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि हम इस ट्रायंगल में tan का तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा यहां हम पुट कर देंगे, तो tan POM का वैल्यू क्या होगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, नहीं परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया PM और बेस क्या हो गया, तो बेस हो गया MO, यानी PM का लेंथ कितना है 4 और MO का वैल्यू कितना है 3। अब ये जो tan POM का वैल्यू 4/3 है, ये 4/3 हम यहां रख सकते हैं, तो ये 4/3 हम यहां रखते हैं, ठीक है, ये 4/3 हम यहां रखते हैं। तो क्या हो गया 4/3 इक्वल्स टू PT बाई 5। तो यहां से अगर हमको PT का लेंथ निकालना है तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 4 20/3, 20/3 सेंटीमीटर हमारा जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो और एक तरीका है जो कि बुक में सिमिलर ट्रायंगल से किया हुआ है, वो आप लोग एक बार देख लीजिए, क्योंकि बुक में है तो आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, कुछ पूछना है, कुछ भी अगर पूछना है तो कमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है।